यस, सो वी आर डिस्कसिंग सेल डिविजन, जिसमें हमने कल माइटोसिस का बात किया था। आज हम लोग मेयोसिस पढ़ने वाले। सो व्हाट इज मेयोसिस? मेयोसिस बेसिकली इज रिडक्शनल डिविजन। माइटोसिस में क्या था? इक्वेशनल डिविजन। Okay, so let's start with meiosis, also called as reductional division. ये कहाँ पे होता है? Only in germinal epithelium. Germinal epithelium का मतलब क्या है? वो cells जो gametes बनाएंगे, ठीक है? Cells which are going to produce gametes. So which are the cells that you know? कौन से cells है? जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? मुझे टेस्टिस में मिलेगा। स्पर्म, तुम लोग को ये पता है जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो वहां पे हमको जर्मिनल एपिथेलियम मिलता है। तो ये पूछते हैं मेयोसिस इज सीन इन जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझा कैसे दोनों चैप्टर्स को कनेक्ट कर दिया? या फिर ओवरीज। वैसे ही पोलन मदर सेल जो स्पोरेंजियस टिश्यू था, पोलन मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल। सो जर्मिनल एपिथेलियम हमने कहाँ पे पढ़ा? फॉर एनिमल्स का पढ़ लेते हैं। तो एनिमल्स में इन मेल्स इट इज कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और वहां के जो सेल्स है जो स्पर्म बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। एनी डाउट्स? सिमिलरली फॉर फीमेल्स where do you get? in the ovary. ओवरी का जो कॉर्टेक्स था, ठीक है, ओवरी की कॉर्टेक्स, गॉड ब्लेस यू, उसके सेल्स को बोलेंगे ऊगोनिया। कोई प्रॉब्लम है? प्लांट्स में कौन से होंगे फिर? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर मेल एंड फीमेल के लिए आई थिंक क्लियर है। स्पेशलिटी क्या है मेयोसिस की? मेयोसिस ये 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। पहले होता है मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 में क्या होता है? एक डिप्लॉइड सेल है, वो डिवाइड होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स में। मतलब मेयोसिस 1 रिडक्शनल है। समझा? मेयोसिस 1 इज एक्चुअली रिडक्शनल डिविजन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? मेयोसिस 2। इसमें यही सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ये क्लोन्स बनाते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, बट ये दोनों नहीं है। करता है। सो वी हैव गॉट 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा इक्वेशनल डिविजन, जस्ट लाइक माइटोसिस। सेम वैसा ही होगा। एनी प्रॉब्लम? तो बेसिकली सब अलग जो होने वाला है वो कौन से स्टेज में है? क्लियर है? ठीक है। नाउ मेयोसिस 1 और 2 के बीच में हम लोग को एक ना गैप मिलेगा, एक रेस्ट पीरियड मिलेगा, उसको इंटरकाइनेसिस भी बोलते हैं। वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी आर स्टडीइंग द स्टेप्स, ठीक है। सो मेयोसिस 1 जब बात करते हैं तो वापस मेयोसिस 1 में कौन से स्टेप्स होते हैं? कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ये होने के बाद साइटोकाइनेसिस, फिर थोड़ा सा सेल क्या करेगा? रेस्ट करेगा, इंटरकाइनेसिस रेस्ट पीरियड, और ये होने के बाद जाएगा सेकेंड डिवीजन में। सेकेंड डिवीजन क्या होगा? मेयोसिस 2। मेयोसिस 2 में भी कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में वापस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। पता है क्या? ठीक है। नंबरिंग कैसे? तो ये ऐसे ही ऑर्डर में जाएगा। समझा? इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन, राइट डाउन, देन विल गो टू प्रोफेज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट देयर। सो सबसे पहला स्टेज कौन सा होगा? प्रोफेज 1, राइट? चलो, प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेयोसिस। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछा है, ठीक है। प्रोफेज 1, यहाँ पे बहुत ड्रामा होने वाला है, बहुत सारी चीजें बदलने वाली। तुम लोग को इंटरफेज आई होप याद है।
क्या दिख रहा था, सारे ऑर्गेनेल्स थे, ठीक है, अंदर क्रोमैटिन था, बेसिक चीजें थी। अब ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि तुमको कंपैरेटिवली समझ में आता है क्या हो रहा है। सो प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ऐसा भी पूछा है, ठीक है। मोस्ट ड्रामेटिक बिकॉज बहुत सारी चीजें अलग होने वाली। अभी यहाँ पे तुम लोग ने अगर 11th में पढ़ा था तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बाइवैलेंट, टेट्राड, साइनैप्सिस, रीसाइनैप्सिस। तो मैं जो भी स्टेज दे रही हूँ उस स्टेज से रिलेटेड टर्म्स वहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो यू नो कि वो टर्म आए तो आंसर में यही आना है, समझ लो, इट विल बी इजियर। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज डिवाइडेड इन 5 स्टेजेस: प्रोटीन, ज़ाइगोटिन, पैचीटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। सो आई जस्ट राइट डाउन द नेम्स। पहला स्टेज लिप्टोटीन, ठीक है, इसको लिप्टोनीमा भी बोलते हैं काफी बार, तो कंफ्यूज ना ऑल्सो। नीमा मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमैटोनीमा था उससे वर्ड लिया, ठीक है। सेकंड होगा ज़ाइगोटीन, मैं इजी वे भी बता दूंगी कैसे याद रखना है। थर्ड होगा पैचीटिन, फिर से पैचीनीमा भी हो सकता है, डिप्लोटीन, लास्ट इज, ये पूरे 5 स्टेप्स चलते हैं इन योर प्रोफेज 1, ओके। सो नाउ लेट्स सी गाइस, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन लिप्टोटीन इज, मैं तुम लोग को सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सेल है बट मैं तुम लोग को सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, नहीं तो जगह कम पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो भी तुम्हारे क्रोमोसोम्स है, हमारे पास देखो मम्मी से 23 आते, पापा से 23, सो हमारे पास मैटरनल और पैटर्नल ऐसे दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स है, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंट कलर्स। इमेजिन ये पहले क्या था, क्रोमैटिन, अभी वो कंडेंस हो गया, दिख रहा है। तो ये मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम, ओके, मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम, क्लियर है। ये सारे ना ऐसे लॉन्ग फाइबर्स के जैसा अरेंज होते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं लिप्टोटीन। लिप्टो मतलब लॉन्ग, समझा। तो पहले लंबा थ्रेड था, कंडेंस हो गया, ये स्टेज में क्या स्पेशल था, कंडेंसेशन हुआ ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, बराबर, पता है। देन दे फॉर्म लॉन्ग क्रोमोसोम्स, इधर तक कोई डाउट है। ये लॉन्ग क्रोमोसोम्स कौन से दो होंगे, आधे मदर के आधे फादर के, तो मैटरनल एंड पैटर्नल। एनी प्रॉब्लम टिल हियर। तुम लोग को याद था सेंट्रियोल होता है, कौन से फेज में सेंट्रियोल कॉपी होता है, यस आई गिव यू टाइम, डोंट वरी। कौन से फेज में सेंट्रियोल कॉपी होता है, G1, S, G2, किधर बोला था, एस फेज, सब इंपॉर्टेंट चीजें एस फेज। तो वो सेंट्रियोल्स यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है। वो सेंट्रियोल्स को फेस करके ये सारे ऐसे खड़े, अब ये देखो बुके के जैसा दिख रहा है क्या, इसीलिए ये स्टेज का नाम है बुके स्टेज। आता कळलं क्यों बोलते बुके स्टेज, क्योंकि सेंट्रियोल्स को लग के सारे क्रोमोसोम्स अरेंज है, समझा। सारे के सारे 46 अरेंज होंगे। इधर तक कोई प्रॉब्लम है क्या, लिप्टोटीन सब लोग को समझा है। Shall we go to the next part, that is zygotin। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगो मतलब दो, ठीक है, जाइगोट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मेल फीमेल मिक्स होके बना, जाइगो मतलब दो। इसमें होता क्या है, अपने जो 23 क्रोमोसोम्स है ना, अपने अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम 1 को ढूंढे, मैटरनल 1, पैटर्नल 1, मैटरनल 2, पैटर्नल 2, तो ये दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं। अगर ये 1 है, ये क्या करता है, अपने ही नंबर 1 को ढूंढता है, ठीक है। अगर ये नंबर 20 है फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी खुद के 20 को ढूंढेगा। इधर तक कोई प्रॉब्लम है, और एक दूसरे को चिपक जाएंगे। और वैलेंटाइंस डे पे गेम होता है, पता है क्या, यू हैव टू सर्च योर पार्टनर एंड ऑल, वैसा टाइप चलता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं। एनी डाउट्स। ये क्रोमोसोम्स को वर्ड कौन सा यूज होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कहता है होमो मतलब सेम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनकी स्पेशलिटी क्या है, देखो
अगर मैंने मम्मी का क्रोमोसोम 1 लिया, यहाँ पे मेरे आई कलर की जीन है, मम्मी के दोनों ही क्रोमैटिड्स पे वही रहेगा, ऑफ कोर्स ब्लैक आइज ब्लैक आइज। फादर के क्रोमोसोम पे वही पोजीशन पे आई कलर का जीन होगा। हो सकता है फादर की इसमें ब्राउन आइज की अलील हो, दैट इज फाइन, बट लोकेशन इज फिक्स्ड, राइट, सेम। तो इसको बोलते हैं दे हैव सेम जीन एट द सेम लोकेशन, को वर्ड है लोसाई। कहते आता वर्ड्स, तो क्वेश्चन आता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे, तो व्हेन वी हैव वन मैटरनल वन पैटर्नल विथ सेम जीन एट सेम लोसाई। कोई प्रॉब्लम है? अब ये चिपक गए, तुम लोग को दिख रहा है ये गम फेविकॉल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये प्रोटीन को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? तो अगर क्वेश्चन आता है इन विच स्टेज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, जाइगोटीन। कहता है ये क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है, और ये जो दोनों चिपक गए, वो चिपकने की प्रोसेस को बोलेंगे साइनेप्सिस। इधर तो कोई प्रॉब्लम है? देखो, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? पक्का? ठीक है, अभी आते हैं आगे। इसी को बोलते हैं बाईवैलेंट। देखो अभी 4 क्रोमोसोम्स थे, बट अभी 2-2 के पेयर हो गए, तो यहाँ पे अभी टर्म कौन सा यूज होता है? दीज आर कॉल्ड एज बाईवैलेंट, क्योंकि 2 का ग्रुप हो गया, एक क्रोमोसोम 2 के ग्रुप में, समझा? और क्रोमैटिड्स कितने? देखो 1 2 3 4, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्राड। तो क्वेश्चन आता है इन विच कंडीशन डू यू सी बाईवैलेंट, व्हेन इज द टेट्राड फॉर्म? एनी डाउट्स? पक्का समझा कौन से वर्ड्स आए तो कौन सा आंसर आता है? चलो पैचिटीन पे जाए। पैची मतलब पैचेस, सिंपल। पैची मतलब पैचेस। होता क्या है, मम्मी के क्रोमोसोम का एक पार्ट निकलता है, पापा के क्रोमोसोम पे जाता है, पापा के क्रोमोसोम का मम्मी के क्रोमोसोम में, राइट? सो ये अपन एक पहले बात कर लेते हैं, बाद में दूसरे की बात करते हैं, ठीक है? ये अभी तक क्या है? पूरे के पूरे चिपके हैं, मतलब साइनेप्सिस है। अभी क्या हो रहा है देखो, ये पार्ट निकल गया, ये पार्ट निकल गया, मम्मी का पार्ट पापा के क्रोमोसोम पे एंड पापा का पार्ट करता है का, समझा? तो क्या हो गए? पैचेस एक्सचेंज हो गए, ऐसे याद रखने का, पैचिटीन में पैचेस एक्सचेंज हो गए। ओके, सेम थिंग यू आर गोइंग टू सी इन द अदर क्रोमोसोम। मैं जानबूझ के 4 का बता रही हूँ, डिवीजन के लिए इजी होगा, ठीक है? अगेन व्हाट इज दिस कनेक्शन? साइनेप्सिस, वेरी गुड। लेट्स से ये और ये एक्सचेंज हो रहा है। देखो रेड रेड में एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स में एक्सचेंज नहीं होता। किसमें होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में एंट्रेंसेस में बहुत बार पूछा है। कहते हैं का सगड़ा, ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो वी हैव क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर 12th में भी हमने पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी, इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन है। अभी अगर मेरी इमेजिन मेरा एक मम्मी के पेट में मेरे लिए एक बन रहा था, तो मेरे नानी नाना के क्रोमोसोम्स क्रॉस हुए थे, समझ में आ रहा है? इसके लिए हमें उनके जीन्स भी आते हैं, करता है? ओके, ये समझा? ये प्रोसेस मदर फादर में एक्चुअली नहीं होता है। मदर के एग बन रही है तब नानी नाना के क्रोमोसोम्स में हो रहा है, फादर का स्पर्म बन रहा है तो दादी दादा के क्रोमोसोम्स क्रॉस हो रहे, करता है? इसीलिए हम लोग उनके जैसे भी दिख रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? बिटवीन कौन से क्रोमैटिड्स? वेरी गुड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ विच क्रोमोसोम्स? एनी डाउट्स नाउ? ये क्वेश्चन जब भी आता है याद करने का, पैचिटीन का बात है। अभी देखो ये नया बन गया कि नहीं, इससे कुछ अलग बन गया कि नहीं? मतलब क्या बन गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। समझते का? रिकॉम्बिनेशन हुआ। ये करने के लिए मुझे देखो कुछ एंजाइम्स लगेंगे। डीएनए को तोड़ने के लिए एक एंजाइम लगेगा, डीएनए को चिपकाने के लिए एंजाइम लगेगा, है कि नहीं? डीएनए तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियस एंजाइम, तुमने पढ़ा एक्सोन्यूक्लियस, तो वो आता है। डीएनए चिपकाने के लिए लाइगेज। तो ये सब एंजाइम्स जो लगे उनको साथ में बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स, कहता है? यस। तो पूछता रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स कहाँ पे यूज हुए? पैचिटीन में। क्यों यूज हुए?
बिकॉज क्रॉसिंग ओवर हुआ। कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, अभी जहां पे क्रॉस हुआ ना वहां पे हमको ऐसे कुछ नोड्यूल्स दिखते हैं, दिखता है ब्लैक में मैंने डॉट, यस, उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। बेसिकली वहां पे समझते हैं कि यहाँ चिपकाया है। कोई प्रॉब्लम है? तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखते हैं। समझ में आ रहा है? पूरा खत्म कर दो एक गो में फिर लिखोगे। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? चलो, तो विच इज द मेन फेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वेरिएशन, एवोल्यूशन, सब कुछ पैचिटिन। सिंपल, राइट? चलो, नाउ मूविंग ऑन टू डिप्लोटिन। देखो अभी तक ना वो क्रॉस तो हुए, दे आर लाइक दिस। तुम लोग को कहाँ क्रॉसिंग हुआ समझ में आ रहा है क्या? नहीं। अभी क्या होगा, अभी वो दूर जाने लगेंगे तो तुमको क्रॉसिंग पॉइंट दिखती है, कहता है। तो डिप्लोटिन में क्या होता है? यस, डिप्लोटिन में क्या होता है कि ये जो साइनेप्सिस है ये पूरा निकल जाता है। सो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। सी, ये पहला क्रोमोसोम, फादर का क्रोमोसोम, समझा? क्रॉसिंग पॉइंट दिख रहा है अभी प्रॉपरली। सेम चीज इधर होगा। नक्की कहता है क्या? बिकॉज ये लोग, काफी लोगों को ये चैप्टर नहीं समझते और फिर बैंड बजाते हैं। यस, so what is happening here is the synapses is going off, it is dissolving, तो उसको बोलते हैं डीसाइनेप्सिस हुआ, पता है? तो पूछते हैं साइनेप्सिस बना कहाँ? जाइगो में। टूटा कहाँ? डिसॉल्व कहाँ हुआ? ठीक है, अभी हमको क्रॉसिंग पॉइंट दिख रही है। तुम लोगों को दिख रही है क्या? ये देखो, अभी हमको क्रॉसिंग पॉइंट मतलब कायाजमाटा दिख रहा है। तो पूछते कायाजमाटा बना किधर? इधर। विजिबल किधर है? इधर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमको पता ही नहीं चल रहा वो क्रॉस क्यों हुआ, क्योंकि सारे साथ में थे। एनी डाउट्स? कायाजमाटा विल गिव यू एन एक्स अरेंजमेंट, दिख रहा है? एक्स शेप, सबको एक्स शेप स्ट्रक्चर देगा। यस, चलो अभी आते हैं लास्ट में डायाकाइनेसिस पे। डायाकाइनेसिस में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम है, सॉरी, ये जो क्रॉसिंग बीच में था, राइट, बीच में था, धीरे धीरे वो दूर जा रहा है, एंड में जा रहा है, तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो, आता दिखता है? कहता है या सेम थिंग फॉर द अदर वन। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि जो कायाजमाटा वो एकदम टर्मिनल पे गया, तो इट्स कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाजमाटा। एनी डाउट्स? समझा अच्छे से? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाजमाटा एट दिस स्टेज, बिकॉज अभी अपना सब काम हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होना शुरू होती है। कहता है लास्ट में होगा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारे ऑर्गेनल्स सब क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? समझा कैसे फ्लो में जाता है? लिप्टो, लॉन्ग, जाइगो, दो पैची पैचेस। ठीक है, अभी एक ना, तुम लोग ने जब ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ा तो उसमें याद है ओवम फॉर्मेशन पढ़ा था, कैसे oogenesis होता है पढ़ा था, याद है? तो oogenesis में तुम लोग ने देखा होगा कि जब डिवीजन होता है, देखो अभी मैं जब मेरे मम्मी के पेट में थी, व्हेन आई वाज इन हर वूम यूट्रस 5 months की एज में, मेरे ओवरीज में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया रहता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सो व्हेन वी आर इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ, हमारे एग्स में ये डिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया रहता है, ओवम प्रोडक्शन शुरू हो गया रहता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कम फॉलिकल्स है, बाद में एज बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चे कम होने का चांस रहता है, ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज एग फॉर्मेशन ये स्टार्ट हो गया, oogenesis, इट गोज हियर एंड इट स्टॉप्स। डिप्लोटिन में क्रॉसिंग हो गया, मतलब अभी हर एक एग जो बनने वाला है वो अलग है ऑलरेडी। जो भी मेरे पास 2000, 5000, नॉर्मली 40,000 रहते बाय प्यूबर्टी, ठीक है, जो भी मेरे पास प्राइमरी oocyte बन रहे हैं, ठीक है, दे ऑल आर जेनेटिकली डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे क्रॉस हो रहा है, कहता है। और ये रुक गया,
अब जब प्यूबर्टी आएगा, अभी समझो प्यूबर्टी मेरा हुआ एट द एज ऑफ 12, सो नाउ व्हेन एन एग इज रिलीज एट द एज ऑफ 30, तो वो मंथ में इसकी प्रोसेस आगे जाएगी, तब तक ये स्टॉप रहता है, करता है, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि oogenesis में कहां पे डिवीजन स्टॉप हुआ, इन डिप्लोटिंग, सो इट हॉल्ट्स योर, हॉल्ट्स या लिखो स्टॉप्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, स्टॉप्स इन दिस फेज फॉर फ्रॉम इंट्रायूट्राइन लाइफ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद जब वो एग का नंबर आएगा, भले ही वो 10 साल में आए, 50 साल में आए, जो भी साल में आए, तब उसमें प्रोसेस कंटिन्यू होगी, नहीं तो वो वैसा ही स्टॉप होता है, कहता है स्टॉप्स योर इंट्रोडक्शन टू प्यूबर्टी इन oogenesis। इसके लिए मैं बोलते ना अपना सिस्टम बहुत स्पेशल है, सोच सोच के परफेक्ट एग बनाता है, समझा है? You can write this down, then we'll go to the next part। चलो प्रोफेज 1 मैं अभी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके रख रही हूँ, सो यू अंडरस्टैंड के हो क्या रहा है, और फिर अपन बाकी के मेटा एनाटिलो कंपैरेटिवली पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ वो यहाँ पे ड्रॉ करके रख रही हूँ। इजी है बहुत अभी पार्ट, प्रोफेज 1 ही नॉर्मली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। दिख रहा है क्या वो ब्लैक कलर के? नहीं दिख रहा है इतना। ओके, सो गाइस प्रोफेज 1 में क्या क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है, मतलब मैं डिप्लोटिन का लास्ट स्टेज का ही बात कर रही हूँ अभी। सेंट्रियोल्स कहाँ पे मूव, अपोजिट पोल्स पे, बराबर है। और हम लोग ने देखा कि कायाज्मेटा किधर है अभी, एकदम टिप पे चला गया, राइट। टर्मिनलाइजेशन सॉरी कहता है क्या, हमने 4 बनाए थे वही 4 बना रही हूं मैं वापस, सो इजी रहेगा। चलो डन। अब आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, सब कुछ मेटाफेज में क्या होगा, तुम्हारे सारे क्रोमोसोम इधर उधर घूमने लगे तो उसको खींच के सेंटर में लाएंगे, राइट। सो दिस इज द सेल, ठीक है। ये एक सेंट्रियोल यहाँ पे रेडी है, ये रेडी है, और ये इनके बीच में कौन से फाइबर्स हैं, कहाँ पे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर्स, याद आया, सेंट्रोमियर के यहाँ काइनेटोकोर्स पे। ये क्या करेंगे, इसको खींच खींच के लेके आएंगे इन द इक्वेटोरियल प्लेन, अतः कहते हैं कि नहीं, या मेटाफिशियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन या मेटाफिशियल प्लेन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कुछ ऐसा दिखने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ड्रॉ करने में बिकॉज ऑफ कोर्स यस, ठीक है। किधर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक तरफ सारे ब्लू ही आएंगे एक तरफ सारे रेड ही आएंगे, मतलब एक तरफ मैटरनल एक तरफ पैटर्नल, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अभी स्पिंडल फाइबर्स कौन से प्रोटीन से बने थे, G2 में बनाते हैं वो प्रोटीन, ट्यूब्स जैसा, ट्यूबुलिन, राइट, बिकॉज वो फिर ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। तुम लोगों को तो बचपन में वैसा रहता है, वो स्प्लिंकी टाइप्स खींचता, वैसा ही स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। तो दे आर इन द मिडल प्लेन। अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज में। देखो
माइटोसिस में जब सेपरेशन हुआ तो कहाँ सेपरेट हो रहे थे? सेंट्रोमियर में। अभी ये कहाँ सेपरेट होते हैं? कायाज्माटा पे। इससे क्या हो रहा है कि तुम्हारे क्रोमोसोम्स आधे बन रहे हैं, ठीक है। ये एक पोल पे सेंट्रियोल है, ये दूसरे पोल का सेंट्रियोल है। दे आर गोइंग टू स्प्लिट हियर। टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। जब ये स्प्लिट होंगे ना, ऐसा कुछ दिखने वाला है, देखो, ओके। कितने आए एक तरफ? देखो, कल का दैट इज द रीजन हैप्लॉइड हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, क्योंकि यहाँ पे उनका ब्रेकअप कहाँ पे हो रहा है? उनका सेपरेशन हो रहा है कायाज्माटा पे। ये बहुत बार पूछा जाता है और वहां पे ऑप्शन में हमेशा तुमको सेंट्रोमियर भी लिखा रहेगा, पता है। सो एनाफेज 1 में क्या हो रहा है? इट वेयर डज इट स्प्लिट? स्प्लिटिंग ऑकर्स एट chiasmata splits, and now see, we had 4 chromosomes till now, but now you get only half chromosomes, right? N chromosomes at each pole. Any doubts? This is where your diploid becomes haploid only in anaphase 1. याद रहेगा? तो रिडक्शन कहाँ हुआ, क्यों हुआ? सब कुछ इसके वजह से हुआ, क्योंकि स्प्लिटिंग यहां नहीं हुई, कहां पे हुई? कायाज्माटा पे हुई, पता है। चलो नेक्स्ट इज लास्ट, टेलोफेज। सिंपल चीज है, क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे और तुम्हारा जो भी तुम्हारा क्रोमैटिन क्रोमोसोम है वो बन गया। क्लियर है? तो अभी इसमें कितने सेल्स है? सॉरी, कितने न्यूक्लियाई है? 2। इसको बोलते हैं डायाड बन गया, पता है। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बेसिक चीजें समझिए सारी, ठीक है, ओके। अभी इधर वो न्यूक्लियोलस वगैरह सब आ गया, सब टाइम पास हो गया, ऑर्गेनल्स वगैरह भी आ सकते हैं, डिपेंड्स। यू ऑल वांट टू राइट दिस डाउन फर्स्ट, देन गो टू इंटरकाइनेसिस एंड पार्ट 2। चलो, अभी देखो, साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होना है, साइटोकाइनेसिस 1, कभी कभी वो इसके बाद होता है, कभी कभी पूरा मियोसिस 2 खत्म होने के बाद होता है। तो मैं दोनों भी कंडीशंस लास्ट में बताती हूँ, ठीक है, मियोसिस 2 खत्म करके, ठीक है। अभी क्या करेगा? भले ही साइटोकाइनेसिस हो या ना हो, बाद में हो, सेल इज गोइंग टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। यस, इट्स गोइंग टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट फेज। वो फेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। स्टार्टिंग में जो रिलैक्सेशन फेज था उसको क्या बोल रहे थे? इंटरफेज। देखो, इंटरफेज में क्या क्या हो रहा था? डीएनए कॉपी हुआ था, तुम्हारे ये क्या एटीपी बना था, प्रोटीन्स बने थे, आरएनए बना था। यहाँ पे इट्स गोइंग टू रेस्ट, क्योंकि इतनी एनर्जी खत्म कर ली है। फिर वो एटीपी प्रोडक्शन करेगा, आरएनए भी बनाएगा, प्रोटीन्स भी बनाएगा आगे के लिए, बट इट विल नॉट कॉपी द डीएनए। इसके लिए जो सेल्स हैप्लॉइड हुए, अभी वो हैप्लॉइड ही क्लोन्स दे रहे, कहता है, ठीक है। अगर यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता तो वापस अपने को 2n से 2n ऐसा मिलता। सो देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन हैपनिंग। दिस इज हाउ इंटरकाइनेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अभी ये तो मियोसिस 1 खत्म हो गया था, तो अभी अपन बात कर रहे हैं मियोसिस 2 का। मियोसिस 2 इज वेरी गुड इक्वेशनल डिवीजन। देखो, मेरे पास जो 2 सेल्स हुए, 2 न्यूक्लियाई हुए, दोनों में प्रोसेस साथ में होगी। भले ही सेल्स बने ना बने चलेगा, बट डिवीजन सब साथ में होगा। तो कौन से 4 फेज? प्रो, मेटा, एना, टीलो। साइटो लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। सो प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। इजी है, एकदम इजी है, बिकॉज दिस इज सेम एज माइटोसिस, है कि नहीं। तो मेरे पास देखो क्या था लास्ट जब हमने खत्म किया, हमारे पास ऐसे 2 न्यूक्लियाई बन गए थे, दोनों में ऐसा कुछ अलग अलग होने वाला है उसका जेनेटिक मटेरियल, राइट। नाउ लेट्स सी,
ठीक है, लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और एक सेल में दूसरे दो सेल में, डजंट मैटर, बट प्रोसेस अंदर अभी साथ में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में क्रोमोसोम से क्या बनेंगे, सॉरी क्रोमैटिड से क्या बनेंगे, सॉरी ठीक है, जो हमने बनाया था याद है, मैं वही वाले वापस बना रही हूँ। कहता है तो प्रोफेज 2 में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड्स टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, लिख दूं क्या कि समझाए। फिर क्या होगा, सॉरी इसको कुछ नहीं होगा, क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, ऑल ऑर्गेनल्स डिसअपियर, सेम वैसा, ठीक है। फिर आते हैं मेटाफेज में, मेटा में क्या हो रहा है, ठीक है, लेट्स से अभी अगर मैं बात करूं, चलो 2 सेल्स में हो रहे हैं, चलो लेट्स से 2 सेल्स में हो रहे हैं, इट इज इजी टू इमेजिन, दैट्स व्हाई सब बीच में इधर उधर घूमने लगे, तो कौन उसको खींच के लाएगा, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे और कौन से प्लेट में लेके आएंगे, आता इजी है कि नहीं, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं कर रही हूँ क्योंकि वह सेम ही है, तो वापस 3 बार बताने का मतलब क्या, राइट। ओके, नाउ टेल मी एनाफेज में क्या अलग होता है, एनाफेज में स्प्लिटिंग होगी, कहाँ पे होगी, कायस्मेटा तो है नहीं, तो कहाँ पे होगा, सेंट्रोमियर, राइट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज एट ईच सेंट्रियोल, yes, at each centriole I am going to get ये क्या सेपरेट हो रहा है, क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे, कहता है। तो अभी देखो 4 थे, सॉरी 2 थे, 2 आए, तो मतलब इक्वल ही हुआ, कहता है कनाई, हाँ ये एक्चुअली उल्टा होने वाला है, सॉरी नॉट लाइक दिस, ये ऐसा होने वाला है, देयर इज सम मिक्सिंग हियर, ठीक है, पक्का। एंड में ड्राइंग बहुत पक जाता है इसका, ठीक है, एनी डाउट्स। सो वेयर डिड इट स्प्लिट, एट विच पॉइंट, सेंट्रोमियर। सो हियर वी हैव splitting of centromere, so we have sister chromatids, और sister chromatids क्या बन गए, daughter chromosomes बन गए, कितने, we started with 2, देखो हर एक के पास 2 ही आए, so we have n daughter chromatids at each end, कोई प्रॉब्लम है, चलो लास्ट क्या होगा, टेलोफेज, सेम उल्टा, राइट। क्या आ रहा है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रहा है, अभी देखो कितने न्यूक्लियर बन गए, ये साथ में हो या कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो इट विल हैव 4 न्यूक्लियाई, एनी प्रॉब्लम, काय झालं, अच्छा हाँ पक्का। सो वी हैव गॉट टेट्राड ऑफ सेल्स, टेट्राड कहाँ पे पढ़ा है, पोल एंड ग्रेन, तो वहां पे ये होता है, वहां पे साइटोकाइनेसिस 1 नहीं हो रहा है, एंड में हो रहा है, इसके लिए वो चारों चिपके थे, बट फीमेल में क्या हुआ था, लीनियर मिले, क्योंकि अलग अलग स्टेप्स हो रहे, साइटोकाइनेसिस 1, फिर मियोसिस 2, फिर सेल 2, समझा। तो वी विल डिस्कस साइटोकाइनेसिस, यू कैन राइट दिस डाउन, ओके। अभी आते हैं लास्ट पार्ट जो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी ना ये 2 मेथड से होता है, एक होता है सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइमल्टेनियस। देखो अभी थोड़ा समझ के लो, जब सेल डिवाइड हो रहा है, पहले मेरे पास एक ही न्यूक्लियस था, पूरा कार्योकाइनेसिस 1 खत्म होते कितने न्यूक्लियर बने, 2, यहां पे डिवीजन होगा, तो नाउ I have how many cells, 2 cells, कहता है। अब हर एक में meiosis 2 होगा, and now I'll be getting 4 cells, कहता है। तो चारों अलग हुए, इधर क्या हुआ, सक्सेसिव मतलब कार्योकाइनेसिस 1 के बाद ही साइटोकाइनेसिस 1 हो गया, कार्योकाइनेसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस 2 हो गया, इससे तुमको मिलता है लीनियर अरेंजमेंट।
किसमें था? लीनियर टेट्राड, मेगास्पोर्स में। मेगास्पोर मदर सेल से जब डिवीजन होता है, ठीक है, फ्लावर में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल पहले ऐसी थी, बाद में उसके ऐसे 4 बन जाते हैं, फिर 3 मर जाते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था, राइट? डिस्कस करेंगे एनीवेज। तो दैट इज सक्सेसिव। तो पूछा जाता है मेगास्पोर फॉर्मेशन में कौन सा साइटोकाइनेसिस हुआ, पता है? अब बात करते हैं साइमल्टेनियस में क्या हो रहा है। पहले एक था, 2 न्यूक्लियर बन गए, फिर मियोसिस 2 हो गया, 4 न्यूक्लियर बन गए, करता है। और अब इसमें सेल डिवीजन आ रहा है, फॉर्मिंग 4 cells which are arranged together, करता है। इसको बोलते हैं सॉरी माय मिस्टेक, सक्सेसिव, हाँ साइमल्टेनियस, बराबर है, सॉरी। एग्जाम्पल है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। जब पोलन ग्रेन होता है उसमें पड़ा है टेट्राहीड्रल टेट्राड विथ अ स्पोरोपोलन इन कवर, मतलब चारों के चारों क्या है, ऐसे कनेक्टेड है। एनी डाउट्स? ये कंडीशन में देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बन रहा है कि नहीं, तो यहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन सकती है। अपने नॉर्मल माइटोसिस तो अलग चीज है ही, फ्री न्यूक्लियर वगैरह, बट यहाँ पे भी मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसिटियम बन सकता है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? ठीक है। स्पर्म में एग में थोड़ा सा अलग होगा, उसमें भी ऐसे एक के बाद एक ही होने वाला है, एग का कंडीशन ही अलग है, उस साइड में तो बहुत अलग ही झंझट है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो राइट दिस डाउन, वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट, दैट इज योर सिग्निफिकेंस। के बता दूं, वो भी साथ में लिखोगे, चलेगा? कहाँ पे यूज होता है? व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट? मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होगा? इजी, राइट? पहला चीज तो क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। मतलब क्या है? देखो मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स है, स्पर्म एग में 23 बने तो बच्चे में वापस 46 आते। अगर मियोसिस नहीं होता तो 46 रहते, टोटल 92 क्रोमोसोम्स, दैट इज क्लोज टू डॉग। तो इंसान का बच्चा डॉग जैसा दिखता, समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जेनेटिक वेरिएशन, वेरी गुड। कौन सा फेज में? पैचिटीन में, है कि नहीं? Pachytene is responsible for this. It is responsible for evolution, right? Okay. Other than this, एक minute. Okay. Yes, same cheese. It basically maintains the chromosome number for every species. खत्म। कोई प्रॉब्लम है? अच्छे से समझा चैप्टर? So this is the last part. Okay. Thank you so much.